नोटबंदी पर आज सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट के फैसले से सरकार को राहत जरूर मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 बहुमत से नोटबंदी की प्रक्रिया को सही करार दिया है। संवैधानिक पीठ में शामिल जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस B राम सुब्रमण्यम ने सरकार के फैसले को सही ठहराया। वहीं जस्टिस BV नागरत्ना ने नोटबंदी पर अपनी असहमति जताई। दरअसल 6 साल पुराने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग 58 याचिकाएं दायर हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने सभी पर एक साथ सुनवाई की। बहुमत का फैसला सुनाते हुए जस्टिस गवई ने कहा, रिकॉर्ड देखने से पता चलता है कि नोटबंदी से पहले RBI और केंद्र सरकार के बीच 6 महीने तक बातचीत हुई थी। RBI एक्ट की धारा 26(2) केंद्र सरकार को अधिकार देती है कि वो किसी भी सीरीज के नोट को डिमोनेटाइज कर सकती है। सरकार चाहे तो सभी सीरीज को डिमोनेटाइज कर सकती है। संविधान और RBI एक्ट सरकार को नोटबंदी का अधिकार देता है। ये सवाल अब प्रासंगिक नहीं है कि सरकार नोटबंदी के मकसद में कामयाब हुई या नहीं। फैसला 4-1 के बहुमत से था। पीठ में शामिल जस्टिस BV नागरत्ना का फैसला बहुमत से अलग था। उन्होंने नोटबंदी के फैसले पर असहमति जताते हुए कहा कि RBI का रिकॉर्ड बता रहा है कि नोटबंदी की सिफारिश केंद्र सरकार ने की थी। उसने इस पर स्वतंत्र रूप से अपना दिमाग नहीं लगाया और ना ही उसके पास इतना समय था कि वो दिमाग लगा पाए। नोटबंदी का फैसला 24 घंटे में ही ले लिया गया था, इसलिए ये RBI की धारा 26(2) के तहत नहीं आता है। सरकार के कहने पर इसे लागू किया गया तो फिर इसे कानून के जरिए लाया जाना चाहिए था, और अगर गोपनीयता की जरूरत है तो इसे अध्यादेश के जरिए लाना चाहिए था। धारा 26(2) के अनुसार नोटबंदी का प्रस्ताव RBI के केंद्रीय बोर्ड से आना था। बैंक की तुलना में केंद्र सरकार के आदेश पर नोटबंदी करना बहुत गंभीर मुद्दा है, जो नागरिकों को प्रभावित करता है। साफ है, जस्टिस नागरत्ना ने अपने फैसले में नोटबंदी की प्रक्रिया को गैर कानूनी माना। उन्होंने कहा कि संसद देश का एक छोटा रूप है। संसद जो लोकतंत्र का केंद्र है, उसे ऐसे महत्वपूर्ण महत्व के मामले में अलग नहीं छोड़ा जा सकता। जस्टिस BV नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुके ES वेंकटरमैया की बेटी हैं। 2008 में उन्हें कर्नाटक हाई कोर्ट में एडिशनल जज बनाया गया। इसके 2 साल बाद जस्टिस BV नागरत्ना को स्थायी जज के तौर पर नियुक्त कर दिया गया। 2021 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने BV नागरत्ना को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया था। 2016 में मोदी सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया था, जिसका सीधा प्रभाव आम जनता पर पड़ा था। कई कारोबार बंद हो गए, देश की अर्थव्यवस्था गड्ढे में चली गई। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। वहीं अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस का बयान आया है। कांग्रेस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सिर्फ नोटबंदी के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को सही ठहराया है। कोर्ट ने सरकार के फैसले के कारण हुए परिणाम पर कोई टिप्पणी नहीं दी है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। ये फैसला 4-1 का फैसला था। एक माननीय जस्टिस ने डिसेंटिंग नोट भी अपना, विरोध भी अपना दर्ज किया। फैसले में नोटबंदी के फैसले की जो प्रक्रिया है उसको सही ठहराया गया है। फैसले के ऊपर या फैसले के जो नतीजे निकले उस पर कोई चर्चा नहीं की, उस पर कोई निर्णय नहीं दिया। जो 1934 का RBI एक्ट है उसका सेक्शन 26(2) यह फैसला सिर्फ उस पर केंद्रित था कि उसकी कोई अवहेलना नहीं हुई, उसका पालन हुआ गया। अलावा इसके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न इस पर कोई टिप्पणी की कि क्या नोटबंदी से आतंकवाद कम हुआ, क्या नोटबंदी से जो करेंसी सर्कुलेशन में थी, काला धन सर्कुलेशन में था, क्या वो कम हुआ। इस सब पर कहीं कोई एक शब्द भी इस निर्णय में नहीं है। तो यह कह देना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को सही ठहराया है, मुझे लगता है गलत होगा। नोटबंदी के फैसले की प्रक्रिया को सही ठहराया है। फैसले पर कोई टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं की है। इसके अलावा कांग्रेस ने एक बार फिर नोटबंदी के कारण जनता को हुई परेशानियों का जिक्र करते हुए PM मोदी से देश से माफी मांगने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सिर्फ नोटबंदी के प्रक्रिया पर है, परिणाम पर नहीं। अगर माफी मांगनी है किसी को, प्रधानमंत्री को मांगनी है, क्योंकि 8 नवंबर 2016 को जो उन्होंने तुगलकी निर्णय लिया, लाखों MSME का विनाश हुआ, इनफॉर्मल सेक्टर का विनाश हुआ, लाखों परिवारों की रोजगार गई और हमारे अर्थव्यवस्था पर
जो नकारात्मक असर हुआ आज भी हम भुगत रहे हैं। अगर माफी मांगनी है, सो कॉल्ड फादर ऑफ न्यू इंडिया को मांगना है। बता दें कि नोटबंदी के मामले में कोर्ट के फैसले का लंबे समय से इंतजार था और कोर्ट ने 7 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट का फैसला आने के बाद दावा किया जाने लगा कि कोर्ट ने केंद्र के फैसले को सही ठहराया है, जबकि कोर्ट ने फैसले को नहीं, प्रक्रिया को सही ठहराया है।